हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मैथ के फार्मूला रिवीजन को। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट कर रहे हैं अलजेब्रा के सवाल। और अलजेब्रा के सवाल जो आते हैं आप लोगों को पता होंगे कि अलजेब्रा के सवाल कैसे आते हैं। तो हम लोग उन सवालों को करेंगे और पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे और उनको निपटा देंगे। अलजेब्रा के सवाल मतलब बीजगणित के सवाल जो होते हैं, बीजगणित के फार्मूले। एक सेकंड, बीजगणित गलत लिखा गया है। बीजगणित के जो भी फार्मूले होते हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे पहले मतलब फार्मूले से। तो पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। एकदम सीधा सीधा फार्मूला होता है, थोड़ा तेज़ी से देखते चलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं बस इसमें फार्मूला बताऊंगा, आप लोगों को बस देखते जाइएगा। 2ab होता है, या बी लिख सकते हैं, ए बी होगा। फिर दूसरा वाला होता है, यहीं पर माइनस हो जाएगा, a माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, 2ab। आगे देखेंगे कि a प्लस बी का जब होल क्यूब करेंगे, यहाँ से क्यूब करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। आगे देखेंगे फिर a माइनस बी का फार्मूला होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी कोष्टक में। यहाँ पे माइनस रहेगा। एक सेकेंड, इसको सही से लिख दें, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे a माइनस बी होगा। अब देखेंगे कि इसी तरह से इसका एक और फार्मूला है। यहाँ से a प्लस बी का होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। इस पर सवाल ज़्यादा पूछते हैं, इस वाले पर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर प्लस रहेगा तो माइनस यहाँ पे रहेगा, इस वाले पॉइंट पे माइनस रहेगा। अगर प्लस नहीं रहेगा तो माइनस नहीं रहेगा। अब देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अगर है तो हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी का कोष्टक में, फिर उसके बाद अगले कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से ए क्यूब नहीं, ऐसे नहीं, एक और फार्मूला होता है, इस पर सवाल ज़्यादा पूछते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे 1, ये होता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, अगला मतलब फार्मूला है x प्लस 1/x बराबर p। तो बताइए कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? तो डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखिएगा, पी स्क्वायर माइनस 4 याद रखिएगा। अगला है कि x की घाते n प्लस 1/x की घाते n बराबर p है। तो बताएंगे कैसे कि x के पावर n माइनस 1/x के पावर n बराबर हो जाएगा करड़ी में पी स्क्वायर माइनस 4। आगे हम लोग देखेंगे एक फार्मूला और होता है कि x प्लस 1/x बराबर 1 हो, 1 दिया हो, मतलब 1 दिया हो, यहाँ पे 1 दे दिया हो,
तो 1 दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर तो एक्स क्यूब का मान पूछे एक्स क्यूब का मान पूछेगा तो -1 डायरेक्ट लिख देंगे। अगर यहीं पे x+1 का इस x+1/x बराबर 1 दिया हो, नहीं 1 नहीं, करड़ी में 3 दे दिया हो, तो x की पावर 6 बराबर क्या होगा, x की पावर 6 बराबर भी -1 हो जाएगा। एक और सवाल है कि x² + 1/x² बराबर 1 दिया होता है, इस तरह से करके तो क्या लिखते हैं। एक और फार्मूला देखिएगा यहाँ पे, a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर पूछ दे तो फार्मूले पर सवाल आएगा, तो हम लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे, a² + b² + c² प्लस के बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसके बाद सबको a b b c c a करते जाएँ, a b फिर b c फिर c a, इस तरह से लिख देंगे और यही फार्मूला होता है। आगे देखेंगे, अगला फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है कि जैसे a² + b² + c² प्लस ab bc ca दिया है, इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। यहाँ से a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a कोष्टक में जाएगा, होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर प्लस c + a का होल स्क्वायर। यहाँ से इस तरह से इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, यही होता है इसका फार्मूला। अगर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए कि एक और फार्मूला पूछ देता है, एक और फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है जो पूछता है कि a + b + c का होल क्यूब का फार्मूला अगर पूछे, फार्मूले पर सवाल आए, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, a³ + b³ + c³ करेंगे और +3 के बाद a + b फिर b + c + c + a, इस तरह से इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए एक और फार्मूले पर सवाल आता है, x + 1/x बराबर, इस तरह से p है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे p² - 2। यदि यहाँ पे x क्यूब इसी से a दे दिया हो, a वाला दिया हो और इतना मान दिया हो, तो और x³ - 1/x³ का मान पूछे, तो प्लस का मान पूछे यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे p³ - 3p, इस तरह से डायरेक्ट लिख लेंगे। अब देखिए एक और चीज़ पूछ देता है, अगर x के पावर ये मान दे दिया हो, x + 1/, देखिए यहाँ से दूसरा लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, x + 1/x बराबर p दे दिया हो, तो दिया हो तो x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे p² - 2 का होल स्क्वायर -2, याद रखिएगा -2। अब देखेंगे अगर 5 दे दिया हो, x के इसका मान इसको दे दिया हो और पूछ दे कि x⁴ 5 + 1/x⁴ का मान क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे x² + 1/x² कोष्टक में इसको लिखेंगे, इसका मान इंटू x³ + 1/x³, इसका मान माइनस x + 1/x, यही होता है, यहाँ पे x होगा। आगे देखिएगा कि अगर इस तरह से सवाल दे कि a³ + b³ + c³ -3abc, इस पर सवाल आए तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस पर सवाल आते हैं तो हम लोग इस वाले फार्मूले का a + b + c कोष्टक में बंद कर देंगे और a² + b² + c² - ab
बी सी और सी ए का यूज करते हैं। याद रखिएगा, सी ए का यूज करते हैं। अगर दे दिया जाए इसका मान दिया हो, ए वाला मान दिया हो और इसके बराबर अगर 0 कर दिया हो तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यदि तब जैसे यहाँ पे अगर 0 रहेगा तब, अगर 0 नहीं रहेगा तो 0 रहेगा तो भी, और ए बराबर बी हो जाएगा और बी बराबर सी हो जाएगा। अगर 0 रहेगा तो मतलब तीनों बराबर हो जाते हैं, तभी यह मान 0 हो जाता है। अगर इसके मान बराबर दिए हों तो इसको हम लोग 0 कर लेंगे। अगर नहीं दिए हों, ये 0 दिया हो तो इसके मान बराबर होंगे और ए प्लस बी प्लस सी का मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब सवाल इन सब सवाल पूछे जाते हैं, पूरे भर के सवाल आते हैं और अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक और फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस दिया हो तो इसका मान क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पर लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 4ab। ये सब याद रखिएगा, फार्मूला रिवीजन है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो एक काम कीजिएगा कि इस क्लास को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेटिव जो भी फार्मूले होते हैं कोई नहीं बताता है। कि मतलब कोई बता दे कि कौन, मतलब अभी मुझको लग रहा है कि 10 मिनट हुए और मैं पन्ने पलट कर पूरा लिख लिया हूँ और आप लोगों को लगभग 15 से 16 फार्मूले बता चुका हूँ। और थोड़ा सा तेज़ी से देखेंगे एक बार थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं और यहाँ से देखते हैं थोड़ा। मध्यानुपाती एक होता है, मध्यानुपाती का एक सवाल आता है, मध्यानुपाती का एक सवाल आता है जिसमें देता है ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा। तो डायरेक्ट करड़ी में हम लोग ले लेंगे ए इंटू बी को, मतलब ए का और बी का गुणा करके करड़ी में ले लेंगे। मध्यानुपाती का मतलब होता है बीच का। जैसे यहाँ से दे देगा इन दोनों के बीच का कौन सा आएगा समानुपात में, तो यहाँ पे तृतीयानुपाती दे देकर एक आता है तृतीयानुपाती एक आता है, तृतीयानुपाती आता है। तो तृतीयानुपाती में ए और बी देगा, तो यहाँ से एक सेकंड इसको थोड़ा सा, ए और बी देगा तो ए और बी का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बी का स्क्वायर कर देंगे और ए कर देंगे, यहाँ पे नीचे ए कर देंगे। और चतुर्थानुपाती पूछेगा तो चतुर्थानुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे, अगर ए बी और सी तीन चीज़ दिया है तो समझिए कि चतुर्थानुपाती पूछेगा। 2 चीज़ दिया रहेगा तो यही दोनों पूछ सकता है, लेकिन अगर 3 चीज़ दिया रहे तो एक चतुर्थानुपाती ही पूछेगा और प्रथमानुपाती ही पूछेगा। तो जो भी नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग ऊपर कर लेंगे, जैसे नीचे कर लेंगे जो एक दिया रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे बी और सी, बी इंटू सी बटे ए कर लेंगे। यह होता है चतुर्थानुपाती का फार्मूला। अब देखेंगे एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कोई संख्या दे दे तो अगर मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 10 है, 10 नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है, तो हमको यदि 8 में 5 से गुणा करना है तो हम 8 में क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम तो 8 ले रहे हैं, लेकिन कोई अगर बड़ी संख्या रहेगी तो उसके लिए काम करेगा। 5 से गुणा करना है तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो जल्दी से चला जाएगा, यानी 4 आएगा और उसके बाद एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए इस फार्मूले पर हम लोग थोड़ा ट्रिक पर थोड़ा काम करते हैं और कैसे आएगा, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 8 8 8,
यहाँ पे लिखे और इसका 5 से गुणा करना है। तो हमको पता है कि लास्ट में एक 0 बढ़ाना है और इसमें 2 से भाग देना है। अब देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या होता है कि 2 से भाग और 2 से गुणा हम लोग करते हैं। 2 से भाग करेंगे और 2 से गुणा करेंगे। देखिए 2 से भाग ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, वो उतना ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाद में 0 बढ़ाते हैं तो वो आसान हो जाता है। तो यहाँ से इसको काटेंगे 2 9 18, फिर यहाँ पे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए कि हम यहाँ पे खूब लंबी संख्या लेते हैं, यहाँ पे ले लिए इतनी बड़ी संख्या। इतनी बड़ी संख्या में अगर 5 से गुणा करना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है। हम लोग 2 से जल्दी से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, 0, फिर 2 3 6, 1 बचा 10, 2 5 10, फिर 2 5 10 हो गया, 2 3 6, 2 5 10 हो गया और उसके बाद ये 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा मतलब गुणा करने का तरीका। अगर यहीं पे 15 से गुणा करना रहे, कोई संख्या दे दे, यहाँ पे कोई संख्या दे दे, जैसे कोई x संख्या दे दे, तो इसमें 15 से गुणा करने के बजाय हम लोग 30/2 से भाग दे देंगे, 30/2 से गुणा करेंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग को गुणा करना है 150 में हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे 150 में तो आसान हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से लेते हैं 55, 55 नहीं लेते हैं 54, 54 में हमको 15 से गुणा करना है तो हमको थोड़ा अटपटा लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे 54 में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो 27 दूना के 54 और यहाँ पे 30 से गुणा कर देंगे तो 27 3 7 81, 810 हो जाएगा। आगे देखेंगे कि जब हम लोग को 650 से किसी भी संख्या में 650 से गुणा करना हो, 625 से गुणा करना हो, 50 नहीं 625 से गुणा करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे उस संख्या को हम लोग गुणा करेंगे 1000 नहीं 10,000, 10,000/16 से, 10,000/16 से। इसका बहुत फेमस तरीका होता है। अगर 125 से गुणा करना हो तो हम लोग उसको गुणा करेंगे 1000/8 से। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछ देता है और कभी-कभी ऐसे सवाल आपस में मतलब आपको परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। जैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग 112 गुणे 113 कर रहे हैं, ये तो दो नज़दीकी हैं, तो हम लोग 12 और 13 का गुणा कर देंगे। 12 और 13 का गुणा करके 156 लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग 12 में 13 जोड़कर 125 यहाँ पर लिख लेंगे, 125 लिख लेंगे। अब देखिए इसका यहाँ पे हमेशा 2 अंक लेंगे और इसको एक को कैरी करके आगे बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा 126, 5 और 6, इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब इस तरह से एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को 100 के पास की कोई भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो बहुत आसान होता है। इसी को इसी में जोड़ दीजिए, 9 को 9 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 118, 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अभी देखेंगे 104 का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, 104 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 4 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108 और 4 चौका 16 हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। 102 का मान लीजिए कि 102 का स्क्वायर करना है, एकदम 100 के पास की संख्या है तो हम लोग इस 2 को 2 में जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। इस तरह से 0 लगा के जोड़ देंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, जो भी कोई संख्या है 50 के आसपास हो, 50 के आसपास की जो संख्याएँ होती हैं, उनको उनका वर्ग निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 49 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। 49 देखिए 50 से 1 कम है तो हम लोग 25 को मतलब मानकर 25 में से घटाएंगे और बढ़ाएंगे। देखिए जितना कम रहेगा उतना घटाएंगे। 25 में से देखिए 1 कम है तो 1 घटा देंगे, यानी 24 और कितना घटाएं हैं, 1 घटाएं हैं तो 1 ही घटाएं हैं तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर होगा 01। अब देखिए ये आपको आसान कर देगा। अभी हम लोग 48 का निकालेंगे तो आप एक बार में समझ जाएंगे। देखिए इसमें से 2 कम है, 25 में से 2 कम है तो यहाँ से 25 में से 2 कम 23 और 2 का स्क्वायर, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना के 4। अभी देखिए बहुत आसान तरीके से अब हम लोग निकालने जा रहे हैं 45 का। 45 का निकालने के लिए एक और ट्रिक होती है कि यहाँ पे 5 है, जिसके अंतिम में 5 है तो अगली वाली संख्या में 1 बढ़ा के गुणा कर लेंगे। 4 में 1 बढ़ा के गुणा करेंगे 5 है तो 5 चौके 20 और इस 5 का 25 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर मान लीजिए कि यहाँ से 35 का निकालना है तो 3 में 1 बढ़ाकर गुणा कर लेंगे, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहीं पे हम लोग निकालना है, मान लीजिए कि इसका क्या नाम है 135 का, 135 ले लीजिए तो 135 में 13 में 14 1 बढ़ा देंगे तो 14 आएगा, 13 और गुणे 14 हो जाएगा। 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 को 82 ले, 4 एकम 4, 4 3 7 1 8, 182। यहाँ पे 182 हो जाएगा, 182, एक सेकंड, 1 2
1 8 2 और इसका 5 का 25। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, इतना ही आएगा। और देखिए अब मैं बता देता हूँ, अगर 50 के मैं 50 के ये 5 आ गया तो बता दिया हूँ। अब 50 के आसपास की जो मान लीजिए एक संख्या है 51 है, तो 51 है 25 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 26, 25 1 26, और 1 जगह ज़्यादा है तो 1, 25 26 1। देखिए 52, 52 का स्क्वायर 2 ज़्यादा है तो 27, 27 2 ज़्यादा 25 से 2 ज़्यादा 27 और 2 दूना के 4। फिर देखेंगे कि 53, 53 ले लीजिए, 53, 53 कितना ज़्यादा है तो 28, 28 में 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 और 3 तरीके 9। ये आप लोगों को याद होना चाहिए ट्रिक। अब देखिए मान लीजिए कि ये संख्याएँ 50 के आसपास न हों, अगर किसी दूसरी संख्या के आसपास हों तो हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरी संख्या के आसपास हों तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे कि जैसे हम लोग को, बहुत बड़ा हो गया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे हमारी 78 संख्या है, 78 का स्क्वायर निकालना है। तो बहुत आसान तरीका होता है, पहले 8 का स्क्वायर लिखेंगे 8 × 64, फिर लिखेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49। इतना तड़ लिख लेंगे तुरंत एकदम, बहुत तेज़ी से लिखेंगे। और 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए ऐसे गुणा कर लेंगे तिरछे में, जैसे 7 8 और 2, इन दोनों सबका गुणा करेंगे। 8 दूना के 16, 16 7 कितना होगा, 8 7 56 दूना के 112, 56 दूना के 112, तो 112 एक स्थान छोड़ के लिखेंगे 112 और इसको ऐड कर देंगे, तो मतलब 4 6 2 8, फिर 9 1 10, 0 80 ले 5 1 6, यानी 60 84 हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है 79 का, 79 का निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 99 81 और 7 7 49, फिर 7 9 63 दूना के, 63 दूना कितना होगा, 63 दूना के 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, 126। और इसको यहाँ पे 81 था तो 81 को हम लोग जोड़ देंगे, एक स्थान छोड़ के इसको लिखेंगे 126 को, और यहाँ पे 1 8 1 8 6 14 को 4 80 ले 9 2 11 1 12 को 2 80 ले और 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा, 62 41 हो जाएगा। यह ट्रिक बहुत काम आती है परीक्षाओं में, और ये मतलब वर्गमूल निकालने के बहुत आसान तरीके होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 1, वहीं पे 1 1 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 बार आया है तो 1 से 2 बार गए हैं, तो हम लोग 3 बार आया है तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3, 3 बार आया 3 बार लिखेंगे, फिर घट जाएंगे। अब देखेंगे 1 1 1 1 4 बार आया है तो हम लोग इसका स्क्वायर लिखेंगे, कितना आएगा 1 2 3 4, घटते जाएंगे, अब यहाँ से घट जाएंगे 3 2 1। ये आसान तरीके होते हैं। और देखिए 111 जो होता है, 111 किसका गुणनखंड होता है, तो 111 जो होता है 37 × 3 होता है, हमेशा परीक्षाओं में पूछ देता है। और ऐसे संख्या जब पूछता है तो इन संख्याओं में कटता नहीं है जल्दी से, और जब कटेगा नहीं तो बटेगा नहीं। एक सवाल है कि कटता है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, जो हमारे बहुत टीचरों ने बोला है। तो आगे देखेंगे, और आप लोगों को एक और चीज़ संख्या में आनी चाहिए कि जो भी वर्गमूल होते हैं, आप लोगों को वर्गमूल कम से कम 30 तक 40 तक याद होने चाहिए। और यहाँ तक यदि आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को 23 मिनट में तो 20-25 जो भी है फार्मूले बता चुका हूँ। अब देखेंगे श्रेणी क्रम में कोई भी संख्या दे दी गई हो, जैसे योग करना हो 1 + 2 + 3 3 3 प्लस फिर यहाँ पे 2 + 1, इस तरह से दे दिया हो, और इसका पूछ दे कि इसका योग कितना होगा, तो इसका योग कितना होगा आप लोग बता सकते हैं। इसका योग इसी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9, देखिए कैसे हो गया 3 3, इसका 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यानी 3 3 9, 3 का स्क्वायर बराबर 3 3 9। अब देखेंगे इस तरह से 1 + 2 + 3 3 + 4 + 5 + 6 + 7, फिर 7, देखिए 7 अगर यहाँ पर है तो 7, फिर इसके बाद 6 5 4 3 2 फिर 1, इस तरह से है। तो हम लोग बीच वाली संख्या को पकड़ेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से 6 7 यहाँ पे, 1 7 यहाँ पे हो गया, और 6 1 7 2 7 3 7 4 7
5 7 6 7 और 7 7 यानी 7 के पावर 2 यानी 7 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 49। आप लोगों को इतना पता होगा। आगे देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कोई भी फार्मूले होते हैं और कैसे होते हैं, तो एक फार्मूला ऐसे, एक सवाल ऐसे आता है फार्मूला बेस 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 ऐसे सवाल आता है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट कितने का है यहाँ पे देखिए, हर एक में एक एक का है डिफरेंट, यहाँ पे सब में एक एक का डिफरेंट है। तो डिफरेंट निकालेंगे और हम लोग लिखेंगे 1 डिफरेंट। पहले लिखेंगे डिफरेंट कोष्टक में 1 बाई फर्स्ट नंबर जो है, मतलब यहाँ पे देखिए 1, और फिर उसके बाद लिखेंगे 1 बाई माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा 1/, लास्ट नंबर। तो इस वाले फार्मूले पर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है एपी और बीपी का फार्मूला होता है, एपी का फार्मूला होता है। तो एपी का होता है, एपी बराबर होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला पद लिखेंगे, पहला पद प्लस n प्लस 1 इंटू 1 प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, n माइनस 1 बाई इंटू डी होता है। तो इस पर भी सवाल बहुत आराम से पूछे जाते हैं। देखिए ये फार्मूला रिवीजन है, इसमें कोई सवाल बताया नहीं जाएगा। 2 डिजिट का गुणा सीख लीजिएगा। 11 के मल्टीपल 11 का गुणा करना बहुत आसान होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार बताता हूँ। देखिए किसी संख्या में मान लीजिए कि यहाँ पे 35 है, 35 में 11 से गुणा करना है, तो कुछ नहीं, इसको एक बार जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसके आजू बाजू जो भी है लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, इधर उधर 5 के बीच में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखे 54 है, मान लीजिए 55 है, तो हम लोग क्या, इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसका 10 का हासिल यहाँ पे 6 लिख देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, 52 गुणे 11 करना है, तो हम लोग इसको इसके बीच में लिखेंगे 7, 5 2 7, और इसके इधर 5 और इधर 2, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे। तो इतने थे मतलब फार्मूले जो भी हैं, कोई भी चीज़ हो उसको आप लोग को तोड़ के करना होगा। अगर सवाल को नहीं तोड़ेंगे, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, जो भी स्थानीय मान और बोला जाता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए कि 6 7 5 8 3 दशमलव 5 3 2 1 ये सब है। तो हम लोग इस यहाँ से दशमलव से स्थानीय मान निकालेंगे तो उल्टा जाएंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव से स्थानीय मान है, तो 5 गुणे 10 की पावर -1 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जब शुरू करेंगे तो 3 गुणे 10 की पावर 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसका 8 का लिखेंगे, तो 8 गुणे 10 की पावर कितना लिखेंगे, 8 गुणे 10 की पावर 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर 2, यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 10 की पावर 3। देखिए इसका स्थानीय मान है, और अब यहीं पर 3 गुणे 10 की पावर -2, और यहाँ पे 2 गुणे 10 की पावर -3। अब देखिए ये तो स्थानीय मान है, और इसका जो भी वो होता है फेस वैल्यू, ये तो प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू जैसे डायरेक्ट लिख लेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे। तो इसका अंतर पूछता है, जोड़ पूछता है, गुणा पूछता है, इस तरह से बार बार सवाल आते रहते हैं। तो मुझको लग रहा है अपरमेय संख्याओं में देख लेंगे, तो परमेय संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं
जो परिमेय नहीं होती। जैसे क्या होता है कि जो दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं। कुछ कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ कुछ नहीं होती हैं, तो इसका अलग फंडा होता है, अलग नियम होता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, मुझको लग रहा है आधा घंटा बहुत है। आगे देखेंगे, अगले दिन मिलेंगे और इसी तरह से फार्मूला को रिवीजन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। और एक और काम कीजिएगा कि चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।